हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9 जो कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है उसके एक्सरसाइज 9 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने एक्सरसाइज 9 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो आप ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी बेसिक डिटेल्स होते हैं, जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं, जो फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, जो हम अभी जिस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं उसके बारे में, तो वो उसमें पूरी तरह से डिटेल में आपको बताया हुआ होता है। तो पहले आप सभी एक्सरसाइज से पहले उस एक्सरसाइज का जो पार्टिकुलर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9 का। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबे रोप पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और वो जो बोल रहा है कि जब तक कि जो रस्सी है वो बहुत ही टाइटली स्ट्रेच्ड है, बंधा हुआ है एक पोल से, ठीक है, जो पोल ग्राउंड पे है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट बताना है हमें। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब जो एंगल बन रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड लेवल से और उस रस्सी के बीच में, वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी इस बात को जाना है कि ये जो प्रॉब्लम्स होंगे वो वर्ड प्रॉब्लम में होंगे, और उसको पढ़कर हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको फिगर ड्रॉ करना है। लेकिन 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसका फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास फिगर नहीं हो सकता है कि एग्ज़ाम में फिगर ना दे, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, और सबसे पहला जो काम होगा वो फिगर ड्रॉ करने का होगा। जैसे सबसे पहला जो है वो आपको फिगर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि एक 20 मीटर रस्सी है और ज़मीन पे एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है। तो ऐसे कैसे बनाएंगे? देखिए, मान लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने एक वर्टिकल क्या कर लिया, सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, यानी ये समझ लिया कि ये क्या है, ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड है, ठीक। इस पे देख लिया ये जो है वो पोल खड़ा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक। अब इस पोल के टॉप से ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी ये हमारा क्या है, ये रस्सी बांधा हुआ है और यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना? 30 डिग्री बन रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रोप का जो है लेंथ भी हमें पता है, वो कितना दिया आपको, वो दिया है 20 मीटर, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले इसका नाम ले लेते हैं, दैट इज ए, और ये रहा बी, और ये रहा सी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। हमें क्या करना है, हमें हाइट ऑफ द पोल, यानी ए बी क्या है, पोल है, इसकी हाइट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दे दिया है आपको लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप, वो हमने क्या माना हुआ है, हमने माना हुआ है AC, और इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितना, 20 मीटर, ठीक है। चलिए, एक तो हो गया। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन में दिया हुआ है, दैट मीन्स कि एंगल ACB, एंड एंगल ACB जो है वो कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें AB फाइंड करना है, ठीक है। AB लेट ले लेते हैं यहाँ पर, लेट AB बी द हाइट ऑफ द पोल। हमने क्या कर लिया, पोल का हाइट ले लिया आपको, क्या, AB। चलिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि ये AC, यानी अगर ये 90 डिग्री है तो AC हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस और ये आपको परपेंडिकुलर, इनके बीच किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो है वो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। अब आपको याद करना पड़ेगा कि AB अपॉन AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, किसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, ये आपको होता है किसका, साइन का। यानी हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, नाउ हम यहाँ पर लगा रहे हैं साइन, कितना,
30 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, वो है ए सी, ठीक है। चलिए अब थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम रखने वाले हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री। चलिए पी देखिए क्या है, परपेंडिकुलर, वो तो हमें फाइंड करना है। लेट से हमने क्या बोल दिया, ये ए बी को ए बी रहने देते हैं, और ए सी का वैल्यू हमें क्या है इस बार पता है, कितना, 20। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू आपको याद होगा, ये होता है 1/2, ठीक है। चलिए बाई इक्वल ए बी बाई 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होगा आपको 2ab और ये हो जाएगा आपको 20। दैट मीन्स कि ए बी जो हो गया कितना हो गया, 2 10 20 यानी 10 मीटर। फाइनली हमने क्या कर लिया, हाइट निकाल लिया, किसका, पोल का, कितना होगा, 10 मीटर, ठीक है। आई होप ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। एक पेड़ है जो स्टॉर्म की वजह से टूट जाता है, यानी आधा से टूटता है, ठीक है, पूरा नहीं टूटता, तो वो ऐसा टूटता है कि जिसका टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड पे आके लग जाता है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड से और उस टूटे हुए पार्ट से एंगल जो है वो कितना बनता है, वो आपको 30 डिग्री बन जाता है, ठीक है, वो ज़मीन से। अब बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी जहाँ पेड़ टूट के गिरा हुआ है वहाँ से जहाँ पेड़ था वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, वो 8 मीटर हो जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, उस ट्री का हमें हाइट फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम एक पेड़ बनाते हैं। लेट से कि पेड़ जो है वो तो सीधा रहता है, वर्टिकल है। मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, पेड़ है, ठीक है, और ये ऐसा हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है यानी ज़मीन है, ठीक है, अर्थ है। अब देखिए ये क्या हुआ, ये पूरा एक लंबा पेड़ था, लेट से ए बी जो था वो पूरा एक लंबा पेड़ था। अब ये क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ से ये क्या हो गया, टूट गया, यहाँ से ये क्या हुआ, टूट गया, और ऐसा टूटा कि ये इतना वाला पार्ट, यानी मान लीजिए ए सी यहाँ तक हुआ और BC जो है वो टूट गया, और BC टूट के क्या हुआ, इस ज़मीन पे आके लग गया, यानी यहाँ वाले पॉइंट पे ये वाला पोर्शन यहाँ पे ऐसे आके ये लग गया, ठीक है। चलिए तो बोल रहा है कि आप बताइए कि रियल में पेड़ कितना लंबा था, यानी AB का वैल्यू क्या था, ये पूरा टूटने के बाद, ठीक है, ये टूटने से पहले का जो लेंथ था वो कितना था। बहुत ध्यान से देखिए, इसका हमने नाम रख लिया ACB, ABC हो गया, और इसको रख लेते हैं D। यहाँ ये ज़मीन पे जैसे ही लगा है वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना है कितना, 30 डिग्री बना है, कितना बना है, 30 डिग्री बना है, ठीक है। और एक चीज़ दिया है कि जो पेड़ गिरा है वहाँ और जो पहले पेड़ था वहाँ, दोनों के फुट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपको दे दिया है 8 मीटर। तो अगर इसमें देखिए क्या करना है, इसको पूरा पेड़ का हाइट तो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम एक बार AC फाइंड कर लें, बहुत ध्यान से, एक बार AC, और इस BC के बदले हम क्या फाइंड कर सकते हैं, CD कर सकते हैं, क्योंकि ये BC ही ना टूट के गिरा हुआ है यहाँ पर CD पर। तो अगर AC और CD दोनों फाइंड आउट कर ले और दोनों को ऐड कर दे, तो फाइनली ये जो हमारा गिरा हुआ ऐसे, ये पहले कैसे था, ये पहले ऐसे था, ये यहाँ से टूट के ये हो गया, यानी अगर इसको और इसको जोड़ दे तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या करना होगा, AC एक बार निकालना होगा और एक बार CD निकालना होगा। देखिए ये भी बहुत आसान बन जाएगा, जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक बार लेते हैं, एक ही ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है, ACD, ठीक है, ACD। बहुत ध्यान से देखिए, in right angle triangle, in right angle triangle ACD, एक बार हम क्या कर ले रहे हैं, कोई भी पहले निकाल सकते हैं, या चाहे तो AD और CD को रिलेट कर देंगे, एक बार निकाल लेंगे, और या चाहे तो AD और AC को रिलेट करके एक बार निकाल लेंगे। सबसे पहले AC एक बार फाइंड कर लेते हैं। तो ACAD यानी परपेंडिकुलर और बेस, बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये किसको रिलेट करता है, ये रिलेट करता है आपको tan को, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे कि tan 30 डिग्री जो होगा
वो क्या होगा, tan 30 डिग्री, वो होगा आपको AC/AD। क्या होगा, AC/AD। ठीक है, अब tan 30 का वैल्यू हमें तो पता है कितना होता है, tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, चलिए 1/√3 होता है। अब AC का वैल्यू नहीं पता है तो AC को AC ही रहने देंगे, और AD हमारा कितना है, AD हमारा 8 मीटर है। ठीक, चलिए यहाँ से √3 AC आपको हो गया 8, या AC का वैल्यू हो गया 8/√3। इसको चाहे तो अभी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। चलिए हमने क्या कर लिया, AC निकाल लिया। एक बार फिर इसी ट्राइंगल में DC फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, एक बार DC फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ना, उसी ट्राइंगल में यानी इन ट्राइंगल क्या ACD, अब हमें क्या करना है, अब हम इस AD और CD को रिलेट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, AD और CD यानी बेस और हाइपोटेन्यूस। तो बहुत ध्यान से आप याद करिए कि बेस और हाइपोटेन्यूस किसका रिलेशन था, किसका रेशियो था। तो बेस और हाइपोटेनस जो था वो क्या था, कॉस का रिलेशन था। क्या था, कॉस का रिलेशन था। यानी कॉस 30 डिग्री लेंगे तो हो जाएगा आपको कॉस, क्या होता है, B/H। पंडित बद्री प्रसाद याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, यानी B/H कॉस का होता है। तो बेस हमारा 8 है, बेस हमारा क्या है, 8 है, यानी AD है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, वो है CD। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से, cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू AD। AD हमारा क्या है, AD हमारा 8 है, और CD तो फाइंड आउट करना है। चलिए इतना तो हमने कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, √3CD इज इक्वल टू 8 × 16। ठीक है, फाइनली हमारा CD जो है कितना आया, 16/√3। चलिए हमने आसानी से इन दोनों को फाइंड आउट कर दिया। अब क्या करते हैं, AC और CD को जोड़ते हैं। चलिए तो क्या कर रहे हैं, अब हम AC और CD को जोड़ रहे हैं, तो हमें चाहिए AB। तो AB जो होगा वो क्या होगा, वो होगा AC प्लस व्हाट, BC। क्यों, क्योंकि BC जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है ना। BC ना टूटा है, BC टूट के CD बना है। चलिए तो AC का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, 8√3। ठीक है, प्लस CD हमारा कितना है, CD जो है वो है आपको 16√3। CD हमने यहाँ निकाल लिया 16√3। बहुत ध्यान से, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये होगा √3 और ये होगा 8 + 16 यानी 24/√3। अब तो ऐसे इसको नहीं छोड़ सकते, हम जानते हैं कि नीचे यानी डिनोमिनेटर में आप इरेशनल नंबर नहीं लिख सकते, रूट वाले नंबर को नहीं लिख सकते। तो इसको ख़त्म करने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, तो सिंपली √3 में ऊपर और √3 में नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो फाइनली ये कितना होगा, ये हो जाएगा 24√3/√3 में √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, तो 3 8 जा 24। फाइनली हमारा आंसर कितना आया, 8√3। यानी इस पेड़ का जो लंबाई है वो कितना था, 8√3 था, और यही टूट गया था। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो ये प्लान कर रही है कि पार्क में 2 स्लाइड्स बनाए जाए बच्चे को खेलने के लिए। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से नीचे के बच्चे के, यानी 5 साल के एज जो है उससे नीचे के बच्चे के लिए, शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो क्या प्लान कर रही है, वो चाहती है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको 1.5 मीटर ऊंचा से स्लाइड बनाया जाए। ठीक है, वहीं एंड आगे बढ़ते हैं इसमें, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो वो 1.5 मीटर लंबा ऊंचा से जो वो स्लाइड बनाना चाहती है उसका इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए, वो चाहती है कि 30 डिग्री हो। इंक्लाइनेशन का मतलब झुकाव, यानी वो कितना झुका होना चाहिए, 30 डिग्री। दैट मीन्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। चलिए ये 5 साल के नीचे बच्चे के लिए है, टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर
एल्डर चिल्ड्रेन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। वहीं मतलब 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, एल्डर बच्चों के लिए वो चाहती है कि वो जो हाइट हो जाए, यानी ढलान का हाइट हो जाए, वो कितना हो जाए, 3 मीटर हो जाए, और उनका जो इंक्लाइनेशन हो वो 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों स्थिति में उस स्लाइड का लेंथ कितना होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। चलिए, तो 2 सिचुएशन इसमें दिया है, दोनों के लिए 2 फिगर बनाना पड़ेगा। एक भी फिगर बना सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग 2 फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक दिया है बिलो द 5 ईयर्स एज वाले बच्चे के लिए। मान लिया कि छोटे बच्चे के लिए उसने क्या बोला, छोटे बच्चे के लिए बोला कि वो 1.5 मीटर हाइट का क्या होना चाहिए, वो जो फिसलने वाला होता है स्लाइड, वो होना चाहिए। चलिए, तो मान लिया हमने 1.5 मीटर ऊंचा कर दिया, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड है, और वो इनका जो झुकाव होगा वो कितना होगा, वो आपको 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, छोटा भी है, और इनका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो कितना बन रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री बन रहा है। हमने नाम भी दे दिया इसका, लेट्स से ABC। ठीक है, इन फर्स्ट केस के लिए हमने इसको बना दिया। चलिए, अब दूसरे केस के लिए देखते हैं। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, फॉर सेकंड केस, दूसरे केस में बोल रहा है कि ये जो हाइट होगा बड़े बच्चों के लिए वो कितना होगा, 3 मीटर होगा। यानी यहाँ पर अब जो हाइट होगा वो बड़ा होगा, इससे 3 मीटर होगा, और इनका जो इंक्लाइनेशन होगा, यानी ये जो ढलान होगा, स्टिप होगा, वो क्या होगा, वो आपको 60 डिग्री होगा। ठीक है। चलिए, ये ज़मीन ले लिया हमने, और ये जो ढलान होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये बना आपका 60 डिग्री, ये बना आपका P, लेट्स से Q, और ये बोल दिया हमने R। यहाँ PR का वैल्यू कितना है, PR का वैल्यू 3 मीटर है, यहाँ 1.5 मीटर था। ठीक है। अब दोनों सिचुएशन में, यानी दोनों केस में, दोनों स्थिति में हमें हाइट निकालना है कि जो स्टीप है यानी स्लाइड है उसका हाइट कितना है, यानी AC और QR दोनों इस सिचुएशन में। चलिए, तो सबसे फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABC हमें क्या चाहिए, हमें AC चाहिए, और हमारे पास BC है। दैट मीन्स कि हमारे पास परपेंडिकुलर है और AC यानी हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। हमको AB से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना है, ढलान का लेंथ निकालना है, यानी कितना उसकी लंबाई है AC। ठीक है, स्लाइड। चलिए, ABC हमने ले लिया, तो BC और AC का रिलेशन आप बताएंगे क्या होता है, साइन। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। यानी साइन थीटा जो होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस AC है। ठीक है, हम तो ये जानते हैं। अब देखिए, इस बार हमारा छोटे बच्चों के लिए साइन थीटा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। चलिए, P/H, हमारे पास BC का वैल्यू पता है 1.5/AC तो निकालना है। अब जानते हैं हम लोग साइन 30 कितना होता है, ये होता है 1/2, दैट मीन्स कि 1.5/AC। AC का वैल्यू कितना आ गया, 2 में 1.5 से करेंगे तो 3 मीटर होगा। ठीक है, यानी स्लाइड का जो हाइट होगा, लेंथ होगा, वो कितना होगा, 3 मीटर होगा। फॉर फर्स्ट केस यानी बिलो द 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस में, यानी एल्डर बच्चों के लिए। तो लिख देते हैं यहाँ पर फॉर एल्डर स्टूडेंट। चलिए, क्या है, इसमें भी सेम कहानी, इसमें भी PR दिया है, हमें QR निकालना है। सेम कहानी है, लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR में देखेंगे ध्यान से, तो इसमें भी साइन 60 लगेगा। इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं हम साइन 60 का मतलब क्या हुआ, इसमें भी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, यानी PR बाई व्हाट, R3। ठीक है। चलिए, साइन 60 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, √3/2,
और पी आर जो है वो हमारे पास मौजूद है 3 है, आर क्यू पता नहीं, वही तो निकालना है। चलिए तो √3 में आर क्यू से करेंगे तो कितना होगा, √3 आर क्यू, और 3 में 2 से करेंगे तो 6, दैट मीन्स कि आर क्यू का वैल्यू हो गया 6√3। और हम 6√3 को ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि √3 नीचे है, इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 ऊपर और √3 नीचे, दैट मीन्स कि ये हो गया 6√3 बाई √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 2 जा 6, यानी फाइनली 2√3 जो होगा वो क्या होगा, लेंथ हो जाएगा किसका, इस स्लाइड का। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा 4th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी एक टावर है, बहुत ध्यान से देखिए, एक टावर है, ठीक है, हमने एक टावर ले लिया और ये ग्राउंड है, तो टावर के टॉप से जो ग्राउंड का एक पॉइंट है वहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन आप बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और बोल रहा है कि दोनों यानी पॉइंट से और टावर के फुट के बीच डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ डिस्टेंस, वो दिया है 30 मीटर दिया है। ठीक है, यानी लेट से ABC, AB का डिस्टेंस कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। तो बोल रहा है कि हाइट फाइंड करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, हमने लिया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, सही है। चलिए अब आते हैं हम लोग लेट से हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोल दे रहे हैं AC जो है वो क्या है, वो हाइट ऑफ द टावर है। लेट AC बी द हाइट ऑफ द टावर। हमने क्या कर दिया, AC को टावर बोल दिया कि AC जो है वो क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। दिया क्या था, दिया है आपको यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन में आपको AB का वैल्यू दिया है, AB कितना है वो 30 मीटर है, और AB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड दिस पॉइंट B। ठीक है, तो हमने बोल दिया AB 30 मीटर एंड उसके बाद क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स कि एंगल ABC जो है वो भी आपको पता है वो कितना है, वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो सभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, सिर्फ क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, हमने ABC ट्राइंगल ले लिया। अब देखिए हमें किससे काम है, हमें तो AC से मतलब है, BC से कोई मतलब नहीं है, यानी AB और AC का रिलेशन ढूंढते हैं। तो ये बहुत आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हम आ गए tan पे, नहीं तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पहले फिलहाल tan थीटा क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो tan थीटा होता है AC बाई AB, दैट मीन्स कि क्या, AC क्या है हमारा, AC हमारा परपेंडिकुलर है, P बाई B होता है, सभी जानते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा इस बार 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री यानी AC अपॉन AB, इसको यही सही छोड़ दे रहे हैं। tan थीटा का वैल्यू हमें पता है वो क्या होता है 1/√3। AC क्या है, AC पता नहीं है, AC फाइंड करना है। AB हमें पता है कितना 30 मीटर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये होगा आपको √3AC बाई इक्वल टू 30 में 1 से करेंगे तो 30, दैट मीन्स कि AC हमारा आ गया 30/√3। फिर बोल रहे हैं कि ऐसे √3 हम नहीं छोड़ सकते, इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक, तो करते हैं, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये फाइनली हो जाएगा आपको क्या 30√3 बाई √3 में √3 से करेंगे तो सिंपली 3, यानी 3 10 जा व्हाट 10√3। फाइनली AC हमने निकाल लिया 10√3 मीटर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5th है उसके तरफ। क्वेश्चन 5 है, क्या बोल रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो है वो आपको ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर अबव उसका हाइट है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो स्ट्रिंग उस काइट में अटैच है, यानी अटैच का क्या मतलब है कि उस काइट में जो धागा लगा हुआ है वो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट में टेम्पररली टाइड है, यानी बांधा हुआ है।
अब बोल रहा है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी उस स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, वो कितना है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग का क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, ये मानते हुए कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब क्या होता है, कोई ढीलापन नहीं है, एकदम से टाइट है, हमें ये एज्यूम कर लेना है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं क्या जाता है। चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कर फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने लिया कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया हमने और यहाँ से एक धागा खींच दिया। ठीक है, यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए, इस ग्राउंड से 60 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना है 60 मीटर, यानी यहाँ जो है वो क्या है, वो पतंग उड़ रहा है। ठीक है, पतंग आप जानते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ से ग्राउंड के बीच डिस्टेंस कितना है, वो आपको 60 मीटर है। ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपको 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ग्राउंड के इसी पॉइंट पे वो धागा जो है टाइड है, बांधा हुआ है। ठीक है, टेम्पोरली टाइड है और इसमें कोई स्लैक नहीं है, यानी कोई ढीलापन नहीं है, एकदम से टाइट है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं नाम यहाँ पर ABC। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इस फिगर को कैसे बनाया है। फिगर सिंपली था, बहुत सिंपल था। क्या था इसमें कि एक धागा था जो ज़मीन के किसी पॉइंट पे उसको बांधा हुआ था, हमने मान लिया कि B पे बांधा हुआ है। ठीक है, और वो ज़मीन से कितना ऊंचा था, वो आपको 60 मीटर ऊंचा था। कितना था, 60 मीटर ऊंचा था। हमने क्या बोल दिया कि हाँ ये 60 मीटर ऊंचा है यहाँ से। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इस स्ट्रिंग का आप लेंथ बताइए। हाँ, ये हमारा BC क्या है, स्ट्रिंग है, ये हमारा स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, हाइपोटेनस से फाइंड आउट कर लेंगे तो हो जाएगा। कैसे करते हैं देखिए, लेते हैं इन ट्राइंगल, बहुत ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC हमको किसको रिलेट करना है, देखिए AC और BC को रिलेट करना है। दैट मीन्स कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज़ करना है, उसको रिलेट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, साइन के साथ, ऑफ कोर्स P अपॉन H होता है। चलिए, यानी हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है क्या होता है, P अपॉन H। P हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये है AC, और हाइपोटेनियस क्या है, वो है आपको BC। ये तो पता है। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन सामने है, साइन 60 डिग्री। चलिए P अपॉन H यानी AC अपॉन BC, AC हमें पता है, जी हाँ पता है 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर, और BC तो फाइंड आउट करना है, ये स्ट्रिंग है तो BC को BC रहने देते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू बहुत ध्यान से याद करिए, साइन 60 डिग्री जो होता था वो होता था √3/2। ठीक है, चलिए 60/BC, कोई दिक्कत नहीं, BC को √3 में करेंगे तो कितना होगा, √3BC, और 60 को 2 में करेंगे तो 120, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए BC का हो गया 120/√3। फिर ये नीचे √3 मुसीबत बढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस मुसीबत को ख़त्म करने का बस एक ही उपाय है कि इसका रेशनलाइजेशन करके इस रूट को ख़त्म कर दिया जाए, जो हम बार बार कर रहे हैं। तो अब आपको पता हो गया होगा कि रेशनलाइजेशन करते कैसे, वैसे आपको पहले भी पता है, हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है उसको। चलिए, तो √3 ऊपर और √3 नीचे कर दिया। अब देखिए बहुत ध्यान से, 120 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 120√3। ठीक है, ये अलग अलग है इसलिए सिंपली इसको वैसा ही लिख देते हैं, लेकिन ये दोनों सेम है, √3 यानी लाइक टर्म्स हैं, तो √3 में √3 से करते हैं तो कितना होता है, 3 होता है। फाइनली इसको क्या कर सकते हैं, कट छट कर सकते हैं, यानी हो गया 40√3। फाइनली जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितना है, 40√3 मीटर। ठीक है, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3। चलिए, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग।
एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो एक 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। कितना दूरी पे खड़ा है, कितना डिस्टेंस पे, ये पता नहीं है। यहाँ एक बात पता हुआ कि दो बात पता हुआ कि लड़का जो है 1.5 मीटर टॉल है और दूसरा जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर है, ठीक है, उसका हाइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि वो लड़का पहले जहाँ खड़ा था वहाँ से अब बिल्डिंग के तरफ चलना शुरू करता है। तो पहले जहाँ खड़ा था वहाँ 30 डिग्री रहता है और कुछ दूर वो चलता है तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। जैसे किसी भी चीज़ के नज़दीक, बिल्डिंग के नज़दीक जाएंगे तो दूर रहेंगे तो वो थोड़ा कम एंगल बनेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे के बढ़ेंगे हमारा जो सर होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है वैसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो कितना दूर चल के गया बिल्डिंग के तरफ, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये है कि हम एक ग्राउंड लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। हमने क्या बोला कि ये जो है एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। हमने क्या कर दिया, एक बिल्डिंग ले लिया और इसका लेंथ हमने मान लिया कितना, ये आपको 30 मीटर है। कितना है ये है आपको 30 मीटर, ठीक है। लड़का यहाँ पे खड़ा है, बहुत ध्यान से देखिए, लड़का जो है वो यहाँ पे खड़ा है। तो लड़का है कितना, ये भी आपको पता होना चाहिए। लड़का है 1.5 मीटर का उसका हाइट है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ उसके आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन अभी नहीं चल रहा है, वॉक करना शुरू नहीं किया है, वहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन करने के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा। आपको पता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को ज़रूर देखिए, उसमें सभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो मौजूद होती हैं। चलिए, तो फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कैसे, इसके लिए इसके पैरेलल एक लाइन खींचना पड़ेगा। हमने लाइन खींच दिया, तो यहाँ पर कितना बना, ये बना आपको 30 डिग्री। अब ये लड़का चलना शुरू करता है, ठीक है, बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो जैसे ये बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू करता है तो एक जगह ऐसा आता है, मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाता है, 60 डिग्री पे हो जाता है। तो यानी यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया इसका कितना हो गया, वो हो गया आपको व्हाट, 60 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि इस पॉइंट से लड़का इस पॉइंट तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, हमने तो फिगर बना दिया इन्फॉर्मेशन के हेल्प से। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो लड़का है वो ए बी है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, ए बी ये जो डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए इसको भी हमने मान लिया सी डी, जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा, यानी सी डी कितना हो गया, ये भी हो गया 1.5 मीटर, ठीक है। बहुत ध्यान से चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और यहाँ इसको नेम ले लेते हैं। ये भी सी, ये आपका डी, ई हो गया और ये आपको एफ हो गया। अब ये लड़का बी से ई पे गया है, तो बी से ई के बीच वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस बात को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसका ये समझते हैं कि इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, अगर बिल्डिंग के हाइट के हेल्प से हम यहाँ पर EC फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अगर हम FCE ट्रायंगल लेंगे तो क्या बोल रहे हैं कि FCE ट्रायंगल लेंगे तो हमारे पास FC पता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 30 में से 1.5 ये वाला पोर्शन अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास F से C तक का पोर्शन आ जाएगा, उसका लेंथ पता हो जाएगा। तो इसके हेल्प से हम EC फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम FCB एक बार ट्रायंगल लेते हैं, FCB तो FC तो पता है, उससे हमको क्या होगा, आपको EC भी पता है और BE भी पता है, लेकिन BC आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम कि FCB में FC पता है,
CB हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब CB पता हो गया और EC हमने निकाला था पहले बार में, वो पता हो गया, तो आसानी से CB में EC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास EB यानी BE पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस पूरा हमने बता दिया। अब इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल। चलिए लेते हैं हम इन ट्राइंगल व्हाट FCE, या फिर इसको लिखने से पहले एक दो लाइन हम और लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गिवन में क्या क्या है, इसको एक बार मेंशन कर लेते हैं। गिवन में ये दिया है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया है, हाइट दिया है ऑफ द बिल्डिंग कितना 30 मीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने क्या माना है, इसको भी ले लेते हैं, इसको हमने FC माना है, और लड़के का हाइट को हमने क्या माना है, उसको AB माना है। ठीक है, तो इनके मदद से हम क्या बोल रहे हैं, एक चीज़ निकाल सकते हैं क्या, FC। हम जानते हैं FC जो होगा, बहुत ध्यान से देखिए, FC वो कैसे निकलेगा, FD में से हम अगर CD को सब्ट्रैक्ट कर दें। कहने का क्या मतलब है कि 30 में से हम CD यानी 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। यानी अब बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास F से लेकर C तक का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 28.5 मीटर। ठीक है, अब आते हैं इन ट्राइंगल, बहुत ध्यान से, इन ट्राइंगल क्या FCE। FCE में किसको किसको रिलेट करना है, FC और EC को, यानी परपेंडिकुलर और बेस को। चलिए, तो परपेंडिकुलर अपन बेस तो होता है tan, यानी हम लिख सकते हैं tan एंगल कितना है 60 डिग्री है, इज इक्वल टू व्हाट FC बाई व्हाट EC, सिंपल EC। tan 60 का वैल्यू पता है क्या होता है, ये होता है √3। ध्यान से देखिए, FC हमने अभी क्या किया, यहाँ पर फाइंड किया 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। EC तो पता नहीं, EC हमें फाइंड करना है। चलिए, यहाँ से √3 EC हुआ और ये बन गया आपको 28.5। अब अगर हम √3 ख़त्म कर दें यहाँ, तो ये आ जाएगा नीचे √3। इसको यहीं रहने देते हैं अभी, EC को यहीं, यानी हमने EC फाइंड आउट कर लिया। अब बड़े वाले ट्राइंगल में FCB में हम क्या कर रहे हैं, BC फाइंड कर रहे हैं, यानी BC और FC का फिर रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए, नाउ इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में FCB, ध्यान से FCB में क्या होगा, tan, इस बार हम कितना लगाएंगे, tan 30 डिग्री, क्यों, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मतलब होगा कि FC बाई व्हाट BC, FC बाई BC। अब देखिए, अब tan 30 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ये होता है 1/√3। चलिए, FC देखिए, FC भी पता है, अभी निकाला हमने ना 28.5, और BC तो निकालना है, BC यही रहेगा। चलिए, अब देखिए क्या करते हैं, बहुत ध्यान से। चलिए, तो BC कितना हुआ, BC हमारा हो गया, ध्यान से ऑर्डर देखिए कैसे बन रहा है। BC को 1 में करेंगे तो BC √3 में अगर 28.5 से कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 28.5 √3। ठीक है, BC भी हमने फाइंड आउट कर लिया, इतना मीटर ये हुआ। चलिए, अब जब BC यानी पूरा पता हो गया और EC पता हो गया, तो सिंपली पूरे में से EC को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आसानी से B हमारे पास आ जाएगा। हमें तो B पता करना है, यानी B से लड़का E तक गया, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए, तो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं अगेन क्या, हम BE यानी BE इज इक्वल टू लिख सकते हैं व्हाट, BC माइनस EC। BC में से क्या करेंगे, हम EC को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमारे पास BC, अब सॉल्यूशन करना है सिर्फ, देखिए कैसे करते हैं। BC हमारे पास BC कितना है, हमारे पास BC आया 28.5 √3 माइनस EC कितना है, ध्यान से देखिए, EC हमने निकाला यहाँ 28.5 बाई √3। अब देखिए, हमने उस टाइम √3 को ऐसे क्यों छोड़ दिया था, आप
पूछ सकते हैं यहाँ पर कि आपने तो सभी क्वेश्चंस में इसको रेशनलाइज किया, यहाँ क्यों छोड़ दिया। देखिए इसलिए छोड़ा था क्योंकि यहाँ हम अब जब करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आसान होने वाला है। देखिए कैसे होने वाला है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, बाई में 1 मान लेते हैं। फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट है, सिंपल। 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा, वो होगा आपको √3। देखिए √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, √3 होगा ना। तो √3 होगा तो इससे हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी √3 से 28.5 √3 में मल्टीप्लाई करना है। तो 28.5 का तो कुछ नहीं होगा, वही सही रह जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इनटू √3 को √3 से करेंगे तो ये तो होगा, ये क्या हो जाएगा आपको, सिंपली 3 हो जाएगा। चलिए माइनस, और ध्यान से √3 कैंसिल, बचा क्या 28.5। चलिए देखिए अब क्या हो रहा है। अब सिंपली क्या करेंगे हम, सिंपली 28.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 25। चलिए 3 2 जा 6 and 2 8, 85.5 माइनस 28.5 बाई व्हाट, √3। ध्यान से देखिए अब ये हो गया आपको, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 550 5 7 और ये हो जाएगा 8, सॉरी ये हो जाएगा आपको 5, यानी 57 बाई √3। अब चूंकि ये लास्ट है, यहाँ आंसर लाना है हमको, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रूट को ख़त्म करने के लिए, रेशनलाइजेशन। तो ये ऊपर √3 और बाई नीचे √3, फाइनली हो गया 57 √3 और ये √3 क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए एक और काम हो सकता है इसमें, 3 1 जा 3 और 19 3 जा 57। फाइनली हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आया, 19 √3 मीटर। यानी वो लड़का B से यहाँ तक पहुँचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 19 √3 मीटर। अगर आप चाहें तो √3 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था।